गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने देखा कल विजयनगर साम्राज्य के प्रथम दो डायनेस्टीज़ के बारे में, जिसमें संगम और शुलुक डायनेस्टी के बारे में हम जाने। हम लोगों ने ये कल जाना कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो सल्तनत कालीन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी और विजयनगर के जो संस्थापक हरिहर और बुक्का, जो दोनों भाई थे, वो माधव विद्यारण्य और शायन, इन दोनों के प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। हमने यह भी देखा कि कैसे विजयनगर साम्राज्य की सीमा होयसल की सीमाओं को आत्मसात कर लेता है और विजयनगर की सीमा दक्षिण में श्रीलंका के छोर तक चली जाती है और गजपति सम्राट को भी गजपति को भी जो है संगम वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे देवराय द्वितीय, वो पराजित करते हैं। ये काफ़ी कुछ हमने देखा। हमने शुलुक वंश के बारे में देखा कि जो अंतिम शासक था उसके नायक जो हैं ने कैसे नरसिंह और वीर नरसिंह ने कैसे हस्तगत करके जो है शुलुक वंश की नींव रखी। अभी हम तुलुक वंश के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 4 राजवंश थे, संगम, शालुक, तुलुक, अरिविडु। इन राजवंशों में प्रथम 2 को हम परिचित हो चुके हैं कल। आज हम तुलुक और अरविडु, इन राजवंशों के बारे में जानेंगे। और तुलुक और अरविडु राजवंश में तुलुक स्पेशली सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कृष्णदेव राय, जिससे कि लगभग आप हम सभी परिचित हैं, नाम सुने हैं किसी न किसी ढंग से सीरियल में या किसी न किसी ढंग से, जिनके नाम से हम परिचित हैं, वो विजयनगर के तुलुक राजवंश के ही सम्राट थे। वीर नरसिंह जो हैं वो नए राजवंश की जो नींव डालते हैं, प्रौढ़ादेव राय से लेकर के वो तुलुक वंश ही कहलाता है। तुलुक वंश के पहले शासक जो हैं वो 1505 से 1509 तक रहते हैं, वीर नरसिंह। उसके बाद जो है ये अपने छोटे भाई, इनकी मृत्यु के बाद कृष्णदेव राय को सत्ता चली जाती है, जो 1509 से 1530 तक शासन करते हैं। कृष्णदेव राय सर्वाधिक महानतम विजयनगर शासकों में से गिने जाते हैं। इनकी कई प्रमुख उपलब्धियां हैं। ये रायचूर दोआब, जो सर्वाधिक विवादित विजयनगर और बहमनी के बीच का था, उसको हस्तगत कर लेते हैं। अपने पड़ोसी राजाओं को विजित करते हैं। उड़ीसा के राजा गजपति प्रताप रुद्र को पराजित करते हैं और विजयनगर की वो भूमि उनसे वापस ले लेते हैं, जो पुराने दुर्बल राजाओं के समय में जो है उड़ीसा वापस ले लिया था। 1514 में उदयगिरी का किला को हस्तगत कर लेते हैं, उदयगिरी के किला को जीतते हैं और वापस ये कोडविडु और कोडपल्ली, जो कि आपके दक्षिण पश्चिम हिस्से में पड़ता था, उसको विजिट करते हैं और जो है कृष्णदेव राय बीजापुर के सुल्तान को आक्रमण करके 1520 में जो है उसको हराते हैं। ये कृष्णदेव राय के विजयों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। बीजापुर के विरुद्ध जो इनकी विजय होती है, गुलबर्गा के किले को जो है ध्वस्त कर देते हैं। इस प्रकार से कृष्णदेव राय जो है विजयनगर की प्रतिष्ठा को काफ़ी जो है शिखर पर लेके चले जाते हैं और विजयनगर की सीमा सर्वाधिक, जो विशालतम विजयनगर की सीमा इन्हीं के समय में मिलती है। कृष्णदेव राय की चर्चा महान मुगल सम्राट बाबर ने अपनी पुस्तक जो है तुजुक-ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में मूल रूप में लिखी गई थी, बाबर की आत्मकथा, उसमें भी कृष्णदेव राय की जो है वो चर्चा करते हैं। कृष्णदेव राय जितना महान शासक था उतना ही वो एक विद्वान, सुसंस्कृत और विद्या का संरक्षण, विद्वानों का संरक्षक
देने वाला राजा भी था। कृष्णदेव राय जो हैं वो एक संस्कृत में ग्रंथ लिखते हैं, अमुक्त माल्यदा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अमुक्त माल्यदा नामक ग्रंथ इन्होंने लिखी थी। उसके बाद ये वैष्णव धर्मावलंबी थे। जैसे हम जान चुके हैं कि दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लोग थे, तो ये वैष्णव धर्म का जो है पालन करते थे। और इनके समय की एक और इम्पॉर्टेंट घटना है कि एक पुर्तगाली व्यक्ति अल्बुकर्क के साथ ये मित्रता करते हैं और भटकल में उसे जो है एक फोर्ट, एक किला बनाने की आज्ञा दे देते हैं। और इस प्रकार से कृष्णदेव राय के बारे में जो है काफ़ी प्रशंसा इनके कार्यों की होती है। और जो हम 3 यात्रियों की चर्चा कर चुके हैं, विदेशी यात्रियों की, इब्न बतूता की, अब्दुल रज्जाक की, निकोलो डी कॉन्टी की, हमने बोला था हम चौथे विदेशी यात्री की चर्चा करेंगे जो कि चारों विजयनगर में आए थे। ये चौथे डोमिंगोज पाइस रहते हैं जो कि विजयनगर की जो है काफ़ी प्रशंसा करते हैं। और इन्हीं के शब्दों में कृष्णदेव राय को कहते हैं कि वह इतना विद्वान तथा पूर्ण शासक है जितना कि होना है। वह प्रसन्नचित्त और हास्य प्रिय है। वह विदेशियों का सम्मान करता है, दयापूर्वक उनका स्वागत करता है, उनकी दशा जानने तथा उनके मामलों की पूछताछ करता है। यानी विदेशी यात्रियों की ये काफ़ी जो है सम्मान करते थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बाद इनका भाई अच्युत राय शासन पे बैठता है 1530 से 1542 तक। तो जो तुलुप वंश में हम पहले शासक को देखे वीर नरसिंह जो 1505 से 1509, उसके बाद कृष्णदेव राय 1509 से 1530, फिर ये तीसरा जो अच्युत राय ये 1530 से 1542 तक। ये इनकी ज़्यादा उपलब्धियां नहीं हैं, मूल रूप से ये दुर्बल शासक ही होते हैं। और इनकी दुर्बलता की वजह से जो है दरबार में ही प्रतिनिधि गुट उठ खड़े होते हैं। केंद्रीय सत्ता जिस वजह से जैसे कमज़ोर होती है वैसे वैसे प्रतिनिधि जो दरबारी जो प्रतिद्वंदी गुट हैं वो उठ खड़े होते हैं। और इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इनका भतीजा सदाशिव को सिंहासन मिलता है। और वास्तविक रूप से सदाशिव जो है शासन नहीं चलाता है। वास्तविक रूप में जैसे हम देखे थे प्रौढ़ादेव राय के समय में जो है वीर नरसिंह जो है उसी ढंग से ये यहाँ पे आपको राम राय एक मंत्री रहते हैं जिसके हाथ में वास्तविक सत्ता रहती है। और राम राय एक योग्य जो है शासक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। और महत्वाकांक्षा की वजह से कई फैसले और नीतिगत ले लेते हैं, सूझबूझ के साथ नहीं लेते हैं, जो कि विजयनगर को काफ़ी बाद में नुकसान पहुंचाता है। क्या करते हैं राम राय 1543 में वो विजयनगर के विरुद्ध जो है विजयनगर नहीं, बीजापुर 1543 में बीजापुर के विरुद्ध गोलकुंडा और अहमदनगर से मित्रता कर लेते हैं। बीजापुर अकेले हो जाती है, विजयनगर, गोलकुंडा और अहमदनगर ये तीनों मित्रता कर लेते हैं। और बाद में क्या करते हैं, फिर ये बीजापुर पे आक्रमण किए। अब अहमदनगर पे आक्रमण करने के लिए जो है फिर बाकी दोनों गुटों से मित्रता कर लेते हैं। तो विजयनगर की सेना शत्रु के साथ जो ये तालमेल जीतने के लिए करती रहती है विभिन्न गुटों के साथ, तो इस वजह से इनके शत्रुओं को जो है एक गुट होने में मदद मिलता है। और जो है यहाँ पर जो है काफ़ी नुकसान विजयनगर को बाद में हम देखेंगे कि जो बन्नीहट्टा तालीकोटा का युद्ध में उठाना पड़ेगा। यहाँ क्या करते हैं कि ये अहमदनगर पर जब आक्रमण करते हैं दूसरे संधि से मिला करके, तो अहमदनगर को बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने मस्जिदों को तोड़ा, कुरान का अपमान किया, काफ़ी क्षति पहुंचाई। तो इसको जो है बाकी जो मुस्लिम राज्य थे इस वजह से एकजुट हो जाते हैं और बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बिदर ये चारों की सम्मिलित सेनाएं विजयनगर पर आक्रमण करती है। और 23 जनवरी 1565 तालीकोटा का युद्ध, जिसको बन्नी हट्टी का भी युद्ध बोलते हैं, जो कि रायचूर दोआब क्षेत्र के लिए, जो तुंगभद्रा के दोआब क्षेत्र के लिए जो लड़ाई जो हमने प्रथम
सुना था कि कैसे बहमनी और विजयनगर के बीच 200 वर्षों तक ये छिटपिट लड़ाई चलती रही। इसी की ये फाइनल लड़ाई थी बन्नीहट्टी या तालीकोटा की लड़ाई, जो कि 23 जनवरी 1565 को होती है। और यहाँ पर जो है विजयनगर की अंतिम रूप से बहुत भयंकर पराजय होती है। राम राय जो है बहुत बहादुरी से लड़ता है, किंतु उसको पकड़ करके उनका बाद में अहमदनगर की सुल्तान स्वयं अपने हाथों से उसका वध कर देते हैं। और बाद में विजयनगर पहुंचते हैं और बहुत निर्दयतापूर्वक विजयनगर की जनताओं को जो है कत्लेआम किया जाता है। पूरे साम्राज्य को जो है तहस नहस कर दिया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान सेवेल कहते हैं कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का सहसा सर्वनाश नहीं हुआ जितना विजयनगर का किया गया था। इस प्रकार जो है विजयनगर को जो है काफ़ी नुकसान उठानी पड़ती है। और यहाँ पर जो है तालीकोटा युद्ध के उपरांत जो है संगम शालू तुलुब वंश की समाप्ति हो जाती है। बाद में राम राय का भाई जो है वो अरविडू वंश की नींव रखता है, तिरुमाल। तो ये तिरुमाल जो है अरविडू वंश का पहला शासक होता है। इनके लिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने बेनुगोंडा को अपनी राजधानी बनाई। और ये 1570 से लेकर के जो है 1585 तक जो है ये अरविडू वंश चलता है। और अरविडू वंश की नींव ये सदाशिव से लेकर के अपने हाथ में ये तिरुमाल ही करते हैं। और बहुत इनके समय में ही शासन काल में छोटे छोटे जो हिस्से थे इनके छिन्न भिन्न होने लगते हैं। मैसूर राज इन्हीं के समय बन जाती है। उसके बाद जो है और भी कई छोटे जो हैं वंश अंतिम रूप से यहाँ से अलग हो जाते हैं। ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक, एक प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है, रंग तृतीय, जो अरविडू वंश का अंतिम शासक जो होता है रंग तृतीय, इसका नाम अक्सर पूछा जाता है। और इसी के समय जो है श्रीरंगपट्टनम, वेदनूर, मदुरा, तंजौर, ये सब सामंत जो थे इनके, ये स्वतंत्र हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में जो ये 4 राजवंश थे, संगम, शालू, तुलुब और विडू, इस वंश ने कैसे जो है शासन किया। ठीक है। जो कि आपको 1336 से लेकर के 1585 तक जो है ये चलता है। ठीक है। अभी अगले लेक्चर में हम विजयनगर के प्रशासनिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली अमर नायक जो है, प्रधानी, नायक, पालगार, ये इन सब टर्मों को हम समझेंगे। ठीक है। आप जब तक जो है विजयनगर से जुड़ी हुई और भी फैक्ट्स जो है देखते रहिए।